नमस्कार साथियों, गोग एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? विशेष स्कूल, संपूर्ण स्कूल, संसाधन स्कूल या पूर्व प्राथमिक स्कूल? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संपूर्ण स्कूल। जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें संपूर्ण स्कूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, आधा, 2/3 या 1/3? इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1/3। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। बालक का शरीर जन्म के समय विकास की प्रारंभिक अवस्था पर होता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष या जन्म से 15 दिन? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय 2 से 6 वर्ष है। इस अवस्था में शारीरिक विकास शैशवावस्था की तुलना में धीमा होता है। पूर्व बाल्यावस्था जिज्ञासा की अवस्था है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह हैं जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन या पावलोव? जिसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न है, एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है? झिल्लियों का फट जाना, गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है, संकुचन नियमित होते हैं या स्पष्ट यौन द्रव बाहर निकलना शुरू हो जाता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है। अगला प्रश्न है, डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? 2 से 3 सप्ताह पर, 8 से 10 सप्ताह पर, 16 से 18 सप्ताह पर या 10 से 12 सप्ताह पर? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 से 10 सप्ताह पर। डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि 10 से 12 सप्ताह पर सुना जा सकता है। डॉपलर एक प्रकार का मॉनिटर अल्ट्रासाउंड डिवाइस है जो गर्भस्थ शिशु की हृदय गति को गिनने के लिए प्रसव पूर्व उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? जीवाणु, मच्छर के काटने पर, प्रोटोजोआ या विषाणु? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विषाणु। हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक एकाकी परिवार का लाभ नहीं है? उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत विकास का अवसर, सामाजिक सुरक्षा या आत्मनिर्भरता? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा। अगला प्रश्न है, विवाह अधिनियम किस वर्ष में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई? 1929, 1949, 1976 या 1955? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1955। विवाह अधिनियम वर्ष 1955 द्वारा विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी.वी. रमन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस या एम.पी. सिन्हा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? प्रारंभिक अवस्था, विस्तार अवस्था, संकुचित अवस्था या सेवानिवृत्त अवस्था? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विस्तार अवस्था। परिवार का आरंभ विवाह संस्कार से होता है। इसमें युवक युवती विवाह कर एक नए परिवार का आरंभ करते हैं।
अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतर विवाह। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे अंतर विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? सेवक, सामंत, सामंजस्य या मालिक? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेवक। परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फेमुलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नौकर। अगला प्रश्न है, कार्बोलिक अम्ल का पान कराने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी, अंडे की सफेदी मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? विकास, आधुनिकता, प्रगति या उद विकास? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उद विकास। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में उद विकास की अवधारणा का प्रभुत्व था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ या जड़ता? इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? विसरणवादी, उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उद्विकासवादी। डार्विनवाद उद्विकासवाद का आधार है। हर्बर्ट स्पेंसर को चार्ल्स डार्विन का बुलडॉग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? जनरीतियां, परंपराएं, राज्य या सामाजिक भय? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैकाइवर, ई.ए. रॉस, लुमले या समनर? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ई.ए. रॉस। सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग ई.ए. रॉस ने वर्ष 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या उपरोक्त सभी? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? उग्रवादी गतिविधि, हत्या, वेश्यावृत्ति या बलात्कार? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति उत्पीड़न विहीन अपराध है। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब अपनाई गई? 1996, 2001, 2008 या 2013? इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2001। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति वर्ष 2001 में अपनाई गई। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? धारा 496, धारा 497, धारा 498 या धारा 499? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धारा 497। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत पत्नी अपने पति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। अगला प्रश्न है, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार? मार्गन, वी मैलिनोस्की, वेस्टरमार्क या मनु? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वी मैलिनोस्की। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक या सामाजिक? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धार्मिक। हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विशेष उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है, षोडश संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है? 10वें, 12वें, 14वें या 15वें? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विवाह 15वें स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? सिलाई बुनाई करना, खाना पकाना एवं परोसना, घर की साफ सफाई या अध्ययन अध्यापन? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अध्ययन अध्यापन। लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला की भूमिका में
सिलाई बुनाई करना, खाना पकाना एवं परोसना तथा घर की साफ सफाई शामिल है। अगला प्रश्न है, किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली थी? 1951 से 1961, 1911 से 1921, 1961 से 1971 या 1971 से 1981? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 0.31% देखने को मिली थी। अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? 2045, 2070, 2050 या 2047? इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2070। वर्तमान में भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य 2070 तक निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है? खोज, आविष्कार, संकुचन या आंतरिक विभेदीकरण? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संकुचन। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में खोज, आविष्कार, प्रसार और आंतरिक विभेद को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल है? जैविक घटक, ऐतिहासिक घटक, तकनीकी घटक या भौगोलिक घटक? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक घटक। सामाजिक परिवर्तन लाने वाले घटकों को 4 भागों में बांटा गया है: जैविक घटक, भौगोलिक घटक, सामाजिक व सांस्कृतिक घटक और तकनीकी घटक। अगला प्रश्न है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं कानून, राज्य, कारावास या उपरोक्त सभी? जिसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है अजवाइन, जीरा, चाय या मेथी? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चाय। कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है? पश्चिमी मूल्य, आधुनिक शिक्षा, परिवार की संरचना में परिवर्तन या मानवीय मूल्य? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मानवीय मूल्य। अंतर पीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारणों में पश्चिमी मूल्य, आधुनिक शिक्षा, नैतिक के बदलते प्रतिमान, राजनैतिक चेतना, औद्योगिकरण, नगरीकरण इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं? कैल्शियम, सोडियम, जस्ता या मैग्नीशियम? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जस्ता। भोजन में पर्याप्त मात्रा में जस्ता उपस्थित हो तो घाव शीघ्रता से भरते हैं। अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है? कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। जल एक अकार्बनिक यौगिक है। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? निद्रा, व्यायाम, पोषण या स्वच्छता? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोषण। बच्चे के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषण को माना जाता है। अगला प्रश्न है, काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2060। अगला प्रश्न है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? भौतिक, मानसिक, धार्मिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय नर नारियों को मूल्यों का आदर्श माना जाता है। भारत में भौतिक, मानसिक एवं धार्मिक सभी को उच्च मूल्य प्राप्त हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।